हेलो स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में हम पाठ 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण पाठ 7 का रिवीजन करेंगे। पाठ 7 का नाम है पौधे और जंतुओं का संरक्षण। इसकी पिक मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। जिन लोगों ने क्वेश्चन आंसर नहीं लिखा होगा वो दोबारा लिख ले, और जिनने लिखा है वो याद करेंगे। पहला टॉपिक है जीवों का संरक्षण। प्राकृतिक संतुलन के लिए एवं पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए प्राकृतिक पेड़ पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण जरूरी होता है। मानव ने अपनी लापरवाही से प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ दिया है, इसलिए अब हमारा मुख्य उद्देश्य जीवों का संरक्षण करना है। सेकंड टॉपिक है वन उन्मूलन एवं इसके कारण। वन उन्मूलन का अर्थ है वन और वन जीवों को समाप्त करने से मानव लगातार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों और वन जीवों को नष्ट कर रहा है। इस क्रिया को ही वन उन्मूलन कहते हैं। कारण क्या क्या है? जनसंख्या वृद्धि, कारखानों के निर्माण, कृषि योग्य भूमि प्राप्त करने में, शहरीकरण करने में और मानव की लापरवाही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। वन उन्मूलन के परिणाम क्या है? क्या क्या इससे नुकसान होंगे? तो पहला, पृथ्वी का तापमान में वृद्धि हो जाएगी। दूसरा, लगातार वायु प्रदूषण होगा। तीसरा, सूखा या बाढ़ की संभावना बढ़ जाएगी। चौथा, धीरे धीरे भूमि मरुस्थल या रेतीली हो जाएगी। पांचवा, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है वन और वन प्राणियों के संरक्षण के उपाय। आप वन को और वन प्राणी को कैसे बचा सकते हैं, इसके पॉइंट है। पहला है वृक्षारोपण कार्यक्रम को बढ़ावा दिया, वृक्षों की कटाई पर कड़ी सजा देना, जीवों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण करना, जीवों के संरक्षण के लिए अभयारण्यों का निर्माण करना, शिक्षा द्वारा आम जनता को जागरूक करना। नेक्स्ट टॉपिक है वनस्पति जात एवं प्राणी जात। क्या होते हैं देखते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को वनस्पति जात कहते हैं एवं किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को प्राणी जात कहते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर ही आपके मैंने पिक में सेंड किया है, देख लेंगे। और ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं जिन लोगों ने नहीं लिखा है। सेकंड चैप पॉइंट है 7 पार्ट का नाम वही है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। टॉपिक है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज या जातियां, विशेष स्थान में पाई जाने वाली जातियां। पौधे एवं जंतुओं की वह जातियां जो किसी विशेष क्षेत्र या स्थान में पाई जाती हैं उसे विशेष क्षेत्र की जातियां कहते हैं। जैसे हमारे ओपियम में या अम्लाई में जो पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं वो उस ओपियम विशेष क्षेत्र की जातियां हैं। अभ्यारण्य होता क्या देखेंगे। वह स्थान जहां पर वन प्राणियों को सुरक्षित रखा जाता है तथा वहाँ अन्य प्राणियों का शिकार करना या मारना दंडनीय अपराध होता है और मानव का हस्तक्षेप नहीं हो सकता, ऐसे स्थान को अभयारण्य कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क क्या होता है? यह वन प्राणियों का विशाल आरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ पर वन प्राणियों को सुरक्षित रखा जाता है, जहाँ पर मानव का हस्तक्षेप हो सकता है, मनुष्य को भ्रमण करने की छूट दी जाती है। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है या बाघ परियोजना क्या है देखते हैं बच्चों। हमारी भारत सरकार ने बाघों की सुरक्षा के लिए एक परियोजना बनाई थी जिसे टाइगर प्रोजेक्ट कहते हैं। इसमें बाघों को बचाया जाता है, उनकी जनसंख्या बढ़ाई जाती है। लास्ट टॉपिक है संकटापन्न जंतु। वे जंतु जो लुप्त हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, उनको संकटापन्न जंतु कहते हैं। रेड डाटा पुस्तक क्या है बच्चों? ये देखेंगे रेड डाटा पुस्तक, वह पुस्तक जिसमें संकटापन्न एवं विलुप्त हो रहे जीव जंतुओं के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, ऐसी पुस्तक को रेड डाटा पुस्तक कहते हैं। फिर है प्रवास या प्रवासी पक्षी क्या होता है? मौसम के बदलने के कारण जब दूसरे स्थान का पक्षी उड़कर हमारे यहाँ आता है और यहाँ का आकर अंडे देता है, फिर बाद में वापस चला जाता है, तो इसे प्रवास और ऐसे पक्षी को प्रवासी पक्षी कहते हैं। उदाहरण के लिए कोयल बच्चों बसंत ऋतु में आती है फिर चली जाती है।
फिर दिया हो कागज़ का पुनः चक्रण, यानी कागज़ को उपयोग करके पुनः उपयोग करना। कागज़ का निर्माण वृक्षों से होता है और कागज़ के लिए कई टन वृक्ष काटे जाते हैं, अतः हमें कागज़ का पुनः चक्रण करना चाहिए। कागज़ का उपयोग करके पुनः उससे उपयोगी कागज़ बनाना चाहिए ताकि वृक्षों की कटाई ना हो सके। अब इस पार्ट से रिलेटेड यहाँ के भी क्वेश्चन आंसर हैं जिसको आपको अपनी कॉपी में लिखना। ओके बाय।